नमस्कार, मैं हूँ नीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है पशुपति व्रत की विधि के बारे में हम संपूर्ण जानकारी देंगे। वीडियो अंत तक देखें ताकि आपको जानकारी पूरी प्राप्त हो सके। कैसे पशुपति व्रत की विधि में पहले भी डाल चुकी हैं, जो कि 5 सोमवार से किया जाता है। इसकी विधि में पहले डाल चुकी हूँ। अब मैं एक दूसरे तरीके से पशुपति व्रत किए जाने वाले की विधि बताने जा रही हूँ। पशुपति व्रत एक ऐसा व्रत है जिसको करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चाहे आपकी शादी की मनोकामना हो, चाहे आपकी संतान संबंधी मनोकामना हो, चाहे आपकी नौकरी संबंधी मनोकामना हो, चाहे आपका ट्रांसफर रुका हो, चाहे आप परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हो, चाहे आप घर में किसी बीमारी से परेशान हो, तो भी आप इस व्रत को कर सकते हैं। इस व्रत को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। आपकी सभी परेशानियां, आपकी सभी समस्याएं, आपके सभी कष्ट दूर होंगे। ये व्रत तो एक चमत्कारी व्रत है। ये हो ही नहीं सकता कि इसको करने से आपकी कोई मनोकामना पूरी ना हो सके। हाँ, इतना ज़रूर है कि कई बार थोड़ी देर तो लग सकती है, परंतु मनोकामना आपकी अवश्य पूरी होगी। मनोकामना आप लॉटरी की या फिर कोई गाड़ी की, ऐसी मनोकामना आप ना रखें। ये तो आपकी मनोकामना नहीं होती, ये तो एक इच्छा होती है। मनोकामना आप ऐसी रखें जो कि आपकी जल्द ही पूरी हो सके, और इस व्रत को आप अवश्य करें। ये व्रत लगातार करने वाला व्रत है। इसको आप 1 दिन, 3 दिन, 6 दिन, 12 दिन, 1 मास तक भी कर सकते हैं। जब भी आप व्रत शुरू करें तो संकल्प लेकर करें। अगर आपने संकल्प लेकर व्रत शुरू किया होगा तो आपकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूर्ण होंगी। इसलिए आप जब भी कोई भी व्रत शुरू करें, चाहे 16 सोमवार का हो, चाहे मंगलवार का हो, चाहे कोई व्रत हो, आप संकल्प लेकर ही शुरू करें। अब बात करते हैं संकल्प आपने कैसे लेना है। संकल्प आपने हाथ में जल, अक्षत, फूल लेकर लेना है। जब आप हाथ में जल, अक्षत और फूल लेंगे तो आपने अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान, तिथि, दिन और अपनी मनोकामना और पक्ष आपने वच बताना होगा। और आपने ये भी बोलना होगा कि ये पशुपति व्रत में शिव शास्त्र के अनुसार ही करूँगा या करूँगी, ऐसा भी आपने बोलना है। आपने ऐसा भी बोलना है कि आपने ये व्रत कितने करने हैं, 3 करने हैं या फिर 1 करना है या 6 करने हैं। आपने ये भी सब इस संकल्प में बोलना है। इसी तरह संकल्प लिया जाता है। संकल्प लेने के बाद वो जल, अक्षत और चावल आपने ज़मीन पर गिरा देने हैं। संकल्प लेते वक्त आपने ये प्रार्थना भी करनी है कि भगवान शिव जी, भोलेनाथ जी, हमारी मदद करना, हमें इतनी शक्ति देना कि हम व्रत पूरी अच्छी तरह रख सकें। संकल्प भी आपने अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही लेना है। अगर आपका शरीर 1 दिन का व्रत कर सकता हो तो आपने 1 दिन का लेना है। अगर आपका शरीर 3 दिन का व्रत कर सकता है तो 3 दिन का लेना है। इस तरह ही आपने संकल्प लेना है। आपने अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार ही संकल्प लेना है, आप कितने व्रत कर सकते हैं। हवन त्रयोदशी के दिन आपने छोटा सा हवन करना है। 108 आहुति वाला ओम नमो शिवाय मंत्रों के साथ आपने ये छोटा सा हवन करना है। व्रत को आप शिव मंदिर में भी कर सकते हैं और घर पर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग है तो आप घर पर व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है, किसी धातु का शिवलिंग नहीं है, तो आप मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भी इस व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूजा के समय हमें वस्त्र कैसे पहनने चाहिए। पूजा के समय हमें वस्त्र सफ़ेद पहनने चाहिए। पुरुष तो सफ़ेद वस्त्र पहन सकते हैं और महिलाओं के लिए किसी रंगीन किनारी की साड़ी या सूट पहन सकते हैं, थोड़ा रंगदार पहन सकती हैं। जब भी आप इस व्रत को शुरू करें तो शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी से शुरू कर सकते हैं। अगर आपने 1 दिन का व्रत करना है तो भी, 3 दिन का व्रत करना है तो भी, तो आपने शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन से शुरू करें। अगर आपने 3 दिन का व्रत शुरू करना है, त्रयोदशी
चतुर्दशी और पूर्णिमा तक आपने ये उपवास करना है। पूर्णिमा के दिन इस व्रत का उद्यापन करेंगे। अब बात करते हैं पूजा की। पूजा वैसे तो आप प्रदोष काल में ही करनी है इस व्रत में, परंतु आप सुबह भी पूजा कर सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। सवेर की पूजा में आपने जल से अभिषेक करना है, दूध से अभिषेक करना है, गंगा जल से अभिषेक कर सकते हैं और पंचामृत से भी अभिषेक कर सकते हैं। जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपकी मर्जी हो, वैसे आप कर सकते हैं। हम पशुपति व्रत कर रहे हैं। पंचमुखी स्वरूप की इस व्रत में उपासना करनी है। भगवान शिव जी भोलेनाथ जी के पंचमुखी स्वरूप की आपने पूजा आराधना करनी है। पंचमुखी भगवान शिव का आपने इस व्रत में ध्यान करना है। पूजा शाम को हमने प्रिय वस्तुओं से ही भगवान शिव जी की पूजा करनी है और प्रिय चीज़ों से ही आपने भगवान शिव को भोग अर्पित करना है। पूजन सामग्री में जो सामग्री भगवान शिव जी को अर्पित की जा सकती है उस सामग्री को आप अर्पित करें। जैसे सुगंधित द्रव्य, ध्रुवा, बेलपत्र, शमी पत्र, आंकड़े के फूल, नील कमल, गुलाबी कमल, सफ़ेद कमल, धतूरे के फूल, सफ़ेद चंदन, सफ़ेद कमल, कनेर के पुष्प, आंकड़े के पुष्प, शमी पत्र, ध्रुवा, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, इन सब से हम शाम को भगवान शिव जी का पूजन करेंगे। सबसे पहले हम गणेश भगवान का पूजन करेंगे। हम सब शिव परिवार का इस व्रत में पूजन करेंगे। पूजन करते समय हमें ओम नमो शिवाय मंत्रों का जाप करते ही रहना। जब भी हम पूजन करेंगे दक्षिण दिशा में बैठकर उत्तर दिशा में हमारा मुख होना चाहिए। पूजन करते समय ओम नमो शिवाय मंत्र की कम से कम एक माला का जाप आप अवश्य करें। पूजन की वस्तुओं जो भी हम अर्पित करेंगे 5 की संख्या में अर्पित करनी है। बेलपत्र अर्पित करने हैं, 5 अर्पित करने हैं। शमी पत्र आपने अर्पित करने हैं, 5 अर्पित करने हैं। दीपक लगाने हैं आपने, 5 लगाने हैं। धूप लगानी है आपने, 5 लगानी है। फूल चढ़ाने हैं आपने, 5 चढ़ाने हैं। कोई जो भी चीज़ आपने अर्पित करनी है 5 की संख्या में अर्पित करनी है, क्योंकि हर मुख के लिए हमने एक चीज़ अर्पित करनी है। 5 दीपक लगाने के बाद हमने परिक्रमा करनी है। परिक्रमा भगवान शिव की आधी की जाती है। आधी परिक्रमा करने के बाद वापस फिर आधी करेंगे। इस तरह आपने 3 परिक्रमा कर सकते हैं, 5 परिक्रमा कर सकते हैं, 7 परिक्रमा कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है आपने कितनी परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करने के बाद आरती करेंगे। आरती आपने कपूर और घी से करनी है। आरती की बुक आप साथ में लेकर जाएं और उस समय उससे आप आरती कर सकते हैं। उसके बाद विसर्जन करेंगे और पूजा समाप्त होगी। 3 दिन ये व्रत हमने 3 दिन के लिए किया है और 3 दिन के व्रत की ही ये विधि है। अगर आप पूरा दिन उपवास नहीं कर सकते तो आप दिन में सुबह की पूजा के बाद आप फलाहार ले सकते हैं और शाम के समय आप भोजन ले सकते हैं। भोजन आपने मीठा ही लेना है। जो भी भोजन व्रत का बनाएंगे आप भगवान शिव को भोग लगाने के लिए भी बनाएंगे, वो आपने घी में ही तैयार करना है, तेल में और जान फाइंड में उसको तैयार नहीं करना है। या फिर आप फल भी ले सकते हैं, या फिर आप बाज़ार से मिठाई भी ले सकते हैं। बाज़ार से मिठाई लेंगे तो आप शुद्धता से ही लें, क्योंकि आपको विश्वास होना चाहिए कि वो मिठाई दूध और खोए से ही बनी होगी। अगर दूध और खोए से बनी मिठाई आपको ना मिले तो आप घर पर भी मीठा प्रसाद आप तैयार कर सकते हैं। जैसे चावल की खीर, चूरमा, गेहूं के आटे का चूरमा, ये आप तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार की चीज़ें आप भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। जब आप प्रसाद लेकर जाएंगे तो आप थोड़ा सा प्रसाद शिवलिंग को टच करवा कर शिवलिंग के सामने रख सकते हैं। प्रसाद को घर परिवार में बांटना है या खुद ने खाना है, उस प्रसाद को आप कृपया शिवलिंग को टच ना करवाएं। तुलसी को भी आपने सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, शुद्ध वस्त्र पहनने, पूजा करनी है। शाम को आपने प्रदोष काल में सुबह भी आपने अगर पूजा करनी है तो उनको आपने पूजा करनी है तो आपने प्रसाद अर्पित करना है। जो प्रिय वस्तुएं हैं वो अर्पित करनी है आपने। इस तरह करना है। आपने छोटा सा हवन भी करना है।
और चतुर्दशी तिथि को भी आपने ऐसा ही करना है और पूर्णिमा को भी आपने ऐसा ही करना है। पूर्णिमा के दिन आपने जब हवन करेंगे, हवन करने के बाद आपका अध्यापन पूर्ण होगा, आपका व्रत पूर्ण होगा। उसके बाद आपने ब्राह्मण को दक्षिणा देनी है और जो भी आप अपने समर्थ के अनुसार दान दे सकते हैं, आप दान भी दे सकते हैं, दक्षिणा भी आप अपनी समर्थ के अनुसार दे सकते हैं। इस तरह आपका व्रत पूर्ण हुआ। व्रत के दिन कुछ नियम हैं जिनका आपने पालन करना है। व्रत में मदिरा का सेवन ना करें, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी की निंदा चुगली भी ना करें, किसी का अपमान भी ना करें और ब्रह्मचर्य का पालन तो आपने अवश्य करना ही है। ब्रह्मचर्य का पालन करें, इन सभी नियमों का आपने पालन करना है। अगर आप इन सभी नियमों का पालन करेंगे तो आपकी निश्चित ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।